राधे 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 कृष्णा 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 जय लड्डू गोपाल की जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत सुंदर छोटी सी कथा सुनेंगे। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही भाव की भरी हुई है। एक बूढ़ी अम्मा थी, वह लड्डू गोपाल जी की खूब अच्छे से सेवा किया करती थी। एक दिन वो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाती है और वहाँ पर मंदिर में जाती हैं तो उन अम्मा के पास 200 रुपये होते हैं, तो वो उन 200 रुपयों को दान पात्र में डाल देती हैं। उसके बाद जब पूजा हो जाती है, आरती हो जाती है और मंदिर का पुजारी सबके लिए प्रसाद देता है सबको, तो बूढ़ी अम्मा को भी वह एक लड्डू देता है। अम्मा कहती है, नहीं पुजारी जी, मुझे एक लड्डू नहीं, मुझे 2 लड्डू दे दीजिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कान्हा का प्रसाद लेकर ही जाती हूँ और उसी से ही अपना पेट भर लेती हूँ। और मेरे पास 200 रुपये थे, वो भी मैंने कान्हा जी के ही दान पात्र में डाल दिए हैं। अब वो पुजारी कहते हैं, नहीं अम्मा जी, सबको एक एक ही लड्डू मिलता है रोज़। मैं आपको 2 लड्डू नहीं दूंगा, मैं आपको एक ही लड्डू दूंगा और आप एक ही लड्डू का प्रसाद लीजिए। इस पर अम्मा को गुस्सा आता है और वह बूढ़ी अम्मा बहुत नाराज़ हो जाती है और वह एक लड्डू भी उसी पुजारी को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। मंदिर के बाहर जाकर अम्मा बैठ जाती है और मन ही मन बहुत दुखी होती है कि मेरे पास तो आज कुछ भी नहीं है। 200 रुपये थे, वो भी मैंने कान्हा जी के ही दान पात्र में डाल दिए। अब मैं क्या करूँगी? आज तो कान्हा जी ने प्रसाद भी नहीं दिया कि जिसे खाकर मैं अपना पेट भर लूँ। बड़ी उदास मन से मंदिर के बाहर बैठी रहती है। कहती है, आज का दिन तो मेरा अच्छा नहीं गया। बस मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन तो हो गए, लेकिन उनका प्रसाद मुझे पूरा नहीं मिला। उसी पल एक 14-15 साल का बालक आता है और वह बालक आता है और एक लिफाफा अम्मा के हाथ में दे देता है और कहता है, माँ जी, तुम ये लिफाफा पकड़ लो, मैं अपने जूते निकालता हूँ। और फिर कहता है, अम्मा मैं अभी अपने हाथ धोआता हूँ, आप तब तक इस लिफाफे को लेकर बैठी रहो। तो अम्मा कहती है, ठीक है बेटा। अम्मा को वह लिफाफा ले लेती है और बैठी रहती है। थोड़ी देर हो जाती है, वह बालक नहीं आता है। फिर अम्मा के मन में ध्यान आता है कि किला मैं खोल के देख लेती हूँ, ऐसा इस लिफाफे के अंदर क्या है। तब अम्मा उस लिफाफे को खोल कर देखती है तो उस लिफाफे में 200 रुपये और 4 लड्डू रखे हुए होते हैं और एक पर्ची लिखी हुई होती है। जब अम्मा उस पर्ची को निकाल के पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ होता है, अम्मा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा स्नेह करता हूँ, तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो, मेरी इतनी सेवा करती हो, और आज तुम मुझसे एक लड्डू के ऊपर नाराज़ हो गई। तुमने कैसे मान लिया कि मैं तुम्हें भूखा रहने दूंगा? जो मेरी शरण में एक बार आता है, मेरे दर्शन करने आता है, उसकी तो मैं हर मनोकामना को पूरा करता हूँ। और ये तो मेरे प्रसाद की बात थी, इससे आप तो मेरे प्रसाद पाना चाहती थी। अम्मा आगे से ऐसा मत करना, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ क्योंकि तुम मेरी शरण में आई हो अम्मा। और अम्मा इस पर्ची को देखकर, इस पर लिखा हुआ देखकर, पढ़कर इतना भाव विभोर हो जाती है और रोने लगती है बहुत और क्षमा मांगती है और फिर से बांके बिहारी जी के मंदिर में जाती है और बांके बिहारी श्री राधा रानी के दर्शन करती है, क्षमा याचना करती है और कहती है, लाला तुम मुझसे इतना स्नेह प्रेम करते हो और मैं तुमसे आज नाराज़ हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुमसे मन से भाव से प्रेम करती हूँ, तुम्हारी सेवा करती हूँ और तुम ही तो मेरे साथी हो, तुम ही मेरे जीवन के आधार हो, तुम ही तो मेरे जीवन के कर्ता धर्ता हो, पालनहार हो। हमेशा मैं तुम्हारी शरण में रहूँगी। राधे राधे राधे। तो फ्रेंड्स, इस कथा से यही होता है, जब हम मन और भाव से प्रेम करते हैं लड्डू गोपाल जी को, तो वो हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए। हर इच्छा को पूरा होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वह इच्छा ज़रूर पूरी होती है अगर आप मन से भाव से कान्हा जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और श्री कृष्ण भगवान राधा रानी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो वह आपके कार्य को पूरा जरूर करते हैं। आप उन पर छोड़ दीजिए, प्रभु की शरण में रहिए और प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हुए उनकी सेवा करें, तो प्रभु हमेशा आपके साथ रहेंगे। राधे राधे राधे। कृष्णा 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 जय लड्डू गोपाल की जय बाल गोपाल की।